वेलकम यू ऑल इन दिस पाइपिंग एंड लेआउट इंजीनियरिंग कोर्स। ये पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम लोग कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसर की डिटेल्ड नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का दूसरा जो टाइप है रोटरी कंप्रेसर, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोटरी कंप्रेसर का नाम ही रोटेशन मोशन करने की वजह से रोटरी कंप्रेसर रखा गया है। रोटरी कंप्रेसर कंप्रेस करता है गैसेस को with the help of lobes, screw and veins into smaller volume। जैसे हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में देखा कि वो पिस्टन और वॉल्व की हेल्प से कंप्रेस करता था गैसेस को, उसी तरह रोटरी कंप्रेसर किन किन चीज़ों की हेल्प करता है? लोब्स की, स्क्रूज एंड वेन्स। ओके। जो फोर मेन प्राइमरी टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर हैं वो है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, स्लाइडिंग वेन्स, लोब कंप्रेसर एंड लिक्विड रिंग कंप्रेसर, जो कि कॉमनली यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। स्टार्ट करते हैं रोटरी स्क्रू कंप्रेसर से। इट ऑपरेट्स विद टू हेलिकल रोटर्स दैट रोटेट टुवर्ड ईच अदर causing teeth to mesh। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, इसमें दो हेलिकल रोटर्स हैं। ओके, हेलिकल रोटर्स हैं जो कि एक दूसरे की तरफ रोटेट करते हैं। मतलब अगर ये वाला इस तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला इसकी तरफ रोटेट करेगा। ओके। और इनके दोनों के टीथ जो है आपस में मेश होते हैं, मतलब टच होते रहते हैं। एज द लेफ्ट रोटर टर्न क्लॉकवाइज, द राइट रोटर रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, पर एक दूसरे की तरफ करेगा, ना कि आउटवर्ड। अपोजिट नहीं करेगा, अपोजिट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे की तरफ रोटेट करेंगे, अंदर की तरफ। ओके। दिस फोर्सेस द गैसेस टू बिकम ट्रैप्ड इन द सेंट्रल कैविटी। इन दोनों के ऑपोजिट मोशन की वजह से क्या होता है, गैसेस इन सेंट्रल कैविटीज, जो इन दोनों के टीथ मैश होने पे जो कैविटी बचती है, उस कैविटीज में क्या होता है, गैसेस ट्रैप हो जाते हैं। ओके। द रोटर आर अटैच्ड टू अ ड्राइव शाफ्ट, ड्राइव दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द कंप्रेसर। ये दोनों रोटर्स क्या होते हैं, अलग अलग ड्राइव शाफ्ट पे अटैच्ड होते हैं, जो कि इन्हें एनर्जी देता है रोटेट करने की। हैव इनलेट सक्शन लाइन एंड आउटलेट डिस्चार्ज पोर्ट। एक तरफ से सक्शन होगा और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज होगा। ओके। जो गैसेस ट्रैप हो जाते हैं वो उनका वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं कंप्रेस करके। ओके। स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर uses slightly off-centered rotor with sliding vane to compress gases। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये जो रोटर है वो ऑफ सेंटर्ड है। ओके। और ये वेन्स भी कहीं एक्सटेंडेड दिख रही हैं और कहीं कंप्रेस दिख रही हैं। ओके, कहीं बड़ी दिख रही है, कहीं छोटी दिख रही है। तो इसमें क्या होता है, जो ये ब्लैक डार्क दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग्स है। ओके। जैसे जैसे ये केसिंग में ऐसे रोटेट करती है, एक्सटेंडेड वाली जगह पे बड़ी हो जाती हैं और जहाँ पे छोटी जगह है वहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स। और इसी की हेल्प से ये क्या करती हैं, गैसेस को कंप्रेस करती हैं। कैसे करती हैं वो मैं दिखाता हूँ अभी। इनलेट गैसेस फ्लो इनटू द वेन व्हेन दे आर फुली एक्सटेंडेड। जब ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंडेड की पोजीशन पे होती है तो क्या होती है, गैसेस सक होती हैं, सक्शन होता है गैसेस का। फॉर्म अ लार्ज पॉकेट, लार्ज पॉकेट बनती है और उसके अंदर पूरी सक्शन गैसेस सक होके ट्रैप हो जाती है। एज द वेन टर्न टूवर्ड द डिस्चार्ज पोर्ट द गैसेस आर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे वो सक्शन की तरफ डिस्चार्ज की तरफ मूव करती हैं, वो गैसेस कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीज अंटिल द मैक्सिमम कंप्रेशन इज अचीव। जैसे जैसे ये
डिस्चार्ज की तरफ मूव करना रोटर शुरू होता है, गैसेस कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं और तब तक होती हैं जब तक मैक्सिमम कंप्रेशन अचीव ना हो जाए। मतलब ये जो स्लाइडिंग वेन्स हैं, ये सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड ना हो जाए तब तक ये सक्शन डिस्चार्ज तक नहीं पहुंचती। देन द गैसेस आर डिस्चार्ज आउट ऑफ द कंप्रेसर। उसके बाद क्या होता है, वो डिस्चार्ज आउट हो जाती है। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं जैसे कि ये इनलेट है और ये हाउसिंग, ये वेन्स दी हुई हैं। ओके, ये आउटलेट है। अब क्या है, ये पहला फिगर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये फाइनल स्टेज में। तो क्या होता है, पहले इनलेट से जो है गैसेस आती हैं और इसमें ट्रैप हो जाती हैं वेन्स की कैविटी में। कैविटी, अब इसके बाद जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने की वजह से वॉल्यूम कम होने लगता है, कम होने की वजह से यहाँ पे जैसे कितना गैप दिख रहा है, पर यहाँ पे एकदम ओवरलैप हो रहा है। तो गैसेस क्या होती हैं, एकदम कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस होने के बाद आउटलेट से डिस्चार्ज आउट हो जाती है। ओके, लोब कंप्रेसर characterized by two kidney bean shaped impellers used to trap and transfer gases। जैसा आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि दो किडनी शेप के इम्पेलर्स हैं। ओके, जो कि गैसेस को ट्रैप करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके, जैसा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स करते हैं। The two impellers move in opposite direction on parallel mounted shaft as a loop sweep across the suction pole। दोनों इम्पेलर्स क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और ये पैरेलल शाफ्ट पे, ये जो शाफ्ट है ये दोनों पैरेलल शाफ्ट पे माउंटेड होते हैं और ये सक्शन के अक्रॉस मूव करते हैं और कंप्रेस करते हैं गैसेस को और रिलीज करते हैं उसको डिस्चार्ज लाइन में। ओके, द लूप्स डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों लूप्स जो होते हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते। ओके, डिजाइन टू हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्चार्ज प्रेशर एंड कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। ये इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके पास कांस्टेंट वॉल्यूम डिस्चार्ज प्रेशर होगा और कांस्टेंट स्पीड ड्राइवर्स। ओके, लो कंप्रेसर कैन बी यूज्ड एज कंप्रेसर और वैक्यूम पंप्स। इसको कंप्रेसर और वैक्यूम पंप की तरह दोनों तरह यूज कर सकते हैं। लिक्विड रिंग कंप्रेसर, इट हैज वन मूविंग ट्रांसफर एलिमेंट and a casing that is filled with water or sea liquid। इसमें क्या होता है, ये शाफ्ट लगा हुआ है और इसके ऊपर रोटर लगा हुआ है, ये है मूविंग एलिमेंट। इस कंप्रेसर की पूरी केसिंग में जो है लिक्विड फिल्ड होता है। एज द रोटर टर्न, द लिक्विड इज सेंट्रीफ्यूगली फोर्स्ड टू द आउटवर्ड वॉल of the elliptical casing and air pocket is formed in the center of casing। क्या होता है कि रोटर जैसा ही रोटेट करना शुरू करता है शाफ्ट की हेल्प से, तो फ्लूइड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगली रोटेट होने लगता है और एयर पॉकेट फॉर्म हो जाती है सेंटर ऑफ द केसिंग में। केसिंग के सेंटर में जैसे एयर कैविटी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे एयर कैविटी फॉर्म हो जाएगी। एज द लिक्विड As the liquid ring compressor rotate, a small percentage of liquid escape out of the discharge tube। जब लिक्विड रिंग कंप्रेसर रोटेट करता है तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो डिस्चार्ज पोर्ट से बाहर की तरफ एस्केप हो जाते हैं। मेकअप वाटर और सी लिक्विड एडेड टू द कंप्रेसर ड्यूरिंग ऑपरेशन। मेकअप वाटर और सी लिक्विड को ऐड किया जाता है कंप्रेसर के ऑपरेशन के टाइम। द लिक्विड हेल्प्स कूल द कंप्रेस्ड गैसेस। जो लिक्विड होता है वो हेल्प करता है कंप्रेस्ड गैसेस की, उनको कूल करने के लिए। ओके, यूज टू कंप्रेस हजार्डस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस एज वेल एज हॉट गैसेस। ये हजार्डस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस और हॉट गैसेस को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है लिक्विड रिंग कंप्रेसर। तो यहीं पे हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर खत्म हो जाता है।
इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।